हम जो मंत्र पाठ करते हैं प्रतिदिन, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। इसका अर्थ है विश्वानि मतलब संपूर्ण, दुरितानि मतलब जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, बुराइयां हैं, कमियां हैं, जो भी कुछ ऐसा है जो हमें प्राप्त होने लायक है, प्राप्त नहीं होता है, उस सब के लिए हम कह रहे हैं कि जो दुरित हैं, जो बुरी चीजें हैं, वो सब हमसे दूर हो, हमारे पास ना रहे। परासुव यद भद्रम, और जो कुछ भद्र है, कल्याणकारक है, अच्छा है, अब उन्नति कारक है, वो सब हमें तन्ना आसुव अभी प्राप्त हो। तो आइए इसी मंत्र के साथ हम आज के विषय को प्रारंभ करते हैं, जैसा हम हर बारी करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। आइए बढ़ते हैं हम अपने विषयों की ओर। मित्रों, बात यह है कि ये जो दुनिया चलती है, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम देखते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा-ऐसा मिल रहा है, ऐसा-ऐसा मैं प्राप्त कर रहा हूँ। कई हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो निरे मूर्ख हैं, लेकिन वो बहुत उत्तम जीवन जीते हैं, बड़ा सुखमय जीवन जीते हैं, बड़ा धन होता है उनके पास, बड़ी संपत्ति होती है, और कई हम लोग देखते हैं बहुत दरिद्र अवस्था में पैदा हुए हैं, लेकिन बहुत सारी बुद्धि है उनके पास, इतने विलक्षण बुद्धिमान होते हैं। मैंने सुना है कि जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, वो ऐसी बिरादरी से थे जो चूहे पकड़ के खा जाते हैं, और वो इतने बड़े आदमी बने, इतने पढ़े-लिखे आदमी बने, जिन्होंने इतनी पढ़ाई-लिखाई की। और हम देखते हैं कई बार बहुत बुद्धिमान आदमी होता है, दर-दर की ठोकरें खा रहा होता है, उसे कोई योग्यता नहीं होती है। कई लोगों को हम देखते हैं संसार में सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन बेचारों को विपरीत परिणाम मिलता है। लोग उनकी पीठ में छुरा भोंक देते हैं, उन्हें बड़ी परेशानी भोगनी पड़ती है, अपना जीवन एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर बिता देते हैं और बुरी मृत्यु मर जाते हैं। कई लोगों को देखते हैं जीवन भर दुष्टता ही करते रहे, बड़ा आनंद भोगते रहे, सुख से जीते रहे, बड़े अच्छे से मज़े से जीवन जिया, मरे भी तो बड़ी सुंदर मौत मरे, कोई कष्ट नहीं हुआ। तो ये सब देखकर हमारे मन में विचार आता है, ये भगवान न्यायकारी तो हम कह रहे हैं, कैसा न्यायकारी है? ये कैसा न्यायकारी है, कैसा न्याय करता है कि दुष्ट भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज मजा ले रहा है और साधु संत जो है वो दुःख उठा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये तो बड़ी विकट समस्या है, बड़ी बुरी स्थिति है। आइए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। 236 के आसपास हमारी संख्या हो गई है, और जैसा गोविंद जी और विकास जी का मानना रहा करता है कि आचार्य जी आप शुरू कीजिए, जब 8:10-12 होंगे तो संख्या पूरी हो जाएगी, उसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि हमारी संख्या शायद 325 के आसपास इस कक्षा में चल रही है। चौथा लेवल है तो शायद कुछ घटेगी भी, कई दिन की छुट्टियां रही हैं। अ, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ खड़े करेंगे कितने लोग हैं जो भाग्य में विश्वास करते हैं? तो मैं एक-एक व्यक्ति से प्रश्न पूछूँगा, और जिनसे मैं प्रश्न पूछूँगा केवल वही लोग उत्तर देंगे। मैं सब लोगों को प्रश्न के बीच में लूँगा नहीं। राजलक्ष्मी जी। जी, राजलक्ष्मी जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। राजलक्ष्मी जी, आप हमसे पुरानी जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम पुराने जुड़े हैं, मगर बीच में हेलो। थोड़ा तबीयत खराब हो गया था तो नहीं जुड़ पाए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बताइए, क्या लगता है आपको? जी सर, भाग्य तो होता है। भाग्य को मैं प्रभावित कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, हम कर सकते हैं अपने कर्म फलों से। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते रुपेश जी। जी सर, मैं बोलना चाह रहा था सर, ये कर्मों का फल है सर, भाग्य। कर्मों का फल है, हाँ जी सर। और हस्तरेखा वगैरह में लिखा होता है। नहीं सर, मैं वो नहीं मानता। अच्छा, ठीक है। दीपा गुप्ता जी। हाँ जी, मैं मानती हूँ कि हमारे कर्मों का फल से ही हमें भाग्य मिलता है। हाँ, कर्मों के फल से भाग्य मिलता है। तो कर्मों के फल जी से जो हमें भाग्य मिलता है, क्या इसमें अन्य चीज़ों का भी कोई सहयोग रहता है? हाँ, हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं सही कर्म करके, अच्छे कर्म अच्छा, करके। क्या हम किसी और के कर्म का फल भी भोग सकते हैं? नहीं,
हम हम अपने केवल ही अपने कर्म कर्म का को। फल में। जी, 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 जी। अच्छा, किसी और के कर्म का फल हमें नहीं मिलता है। इतना नहीं पता। हाँ, नहीं, विचार करना चाहिए बस, वो कोई बात नहीं। आचार्य जी नमस्ते जी। जी नमस्ते। जी, भाग्य पे कुछ हद तक विश्वास करती हूँ मैं। कैसे, मतलब कितना विश्वास करती हैं? 50% कर्म पर, 50% भाग्य पर भी। क्या क्या ऐसा है कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं कुछ भी करूं बदल नहीं सकता उसे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ समय होता है, मैंने कई जीवन में देखा है किसी के, कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा नहीं होता। तो ऐसा भी होता है कि शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल नहीं, रही है शनि की, नहीं, नहीं, नहीं आचार्य जी, ये तो नहीं ग्रहों मानती मैं। की, तो क्या ज्योतिष शास्त्र का कोई महत्व नहीं है? नहीं, नहीं शास्त्री जी, ये तो नहीं मानती मैं आचार्य जी। पर लेकिन ज्योतिष ये दुःख क्या पीड़ा मुझे लगती है कई बार कि बहुत लोग अच्छा करते हैं उनके साथ, फिर भी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते ना उनके साथ ईश्वर, वो दुःख बहुत भोगते हैं। ठीक है। जुझार सिंह परमार जी। गुरुदेव प्रणाम। ओम चरण स्पर्श। जी। भाग्य में अपने कर्मों के आधार पे मैं ऐसा सोचता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है और शास्त्रों से और संतों से सीखा है कि अपने कर्मों को अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। ओम। ठीक है, सिकंदर कुमार जी। सर जी। मेरा मानना है कि कर्म से ही भाग्य बदलते हैं, कर्म प्रधान है सब आचार्य ग्रह जी। ग्रह नक्षत्र की दशा का हम पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है आचार्य जी। दान पुण्य से भाग्य बदलता है या नहीं? दान पुण्य से आचार्य जी भाग्य नहीं बदलता है, लेकिन उसका कुछ पुण्य के खाता हमारे कभी होता है कि वही भाग्य के रूप में मिलता है आचार्य जी। जहाँ तक यानी मेरे मतलब दान पुण्य जो मैं कर रहा हूँ, तो पीछे जो मैं पाप करके आया हूँ, मान लीजिए मैंने 100 पाप किए हैं, तो जी दान जी। पुण्य से मैंने 20 पुण्य कमा लिए, तो अब 80 पाप रह गए ना मेरे। नहीं आचार्य जी, मेरा मानना है कि दान जो हम करते हैं हमारे पुण्य काम है, उसका फल तो मुझे मिलना ही मिलना है, लेकिन जो हमारे बुरे कर्म है उसका भी फल पूरा पूरा मिलेगा। कोई कटौती प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा। नारायण लोहार जी। प्रणाम गुरु जी। जी। जी मैं ये मतलब भाग्य तो बदल सकता है, मगर कभी बार पुरुषार्थ करने के बाद में भी भाग्य में जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है। नारायण जी, जो मेरे भाग्य में लिख दिया गया है, क्या उसे बदला जा सकता है? बदलने के लिए प्रयास जरूर किया जा सकता है। अब वो अगर छटपटाएगा तो है ही, आदमी पिटाई होगी तो छटपटाएगा तो, लेकिन अगर पिटाई भाग्य में लिखी है तो पिटाई, अब जैसे मान लीजिए कल संभल में पिटाई हुई, योगी जी ने बड़ी पिटाई कर दी मस्जिद में घुस के, तो जो पिटाई भाग्य में लिख दी गई है उसे तो नहीं बदल सकता ना मैं। जी जी क्या उसे बदला जा सकता है? नहीं, नहीं बदला जा सकता। नहीं बदला जा सकता। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मैं तो आचार्य जी इसका अगर इसको विज्ञान की तरक पे देखो तो ये न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था ना, एक तरह से थर्ड लॉ था, क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया। हर जगह जैसा हम करेंगे वैसा ही उत्पन्न हो जाएगा आचार्य जी। और भगवान श्री मतलब कृष्ण जी ने भी कहा है निष्काम मतलब कर्म है। मैं अगर भला करूंगा तो उसके विपरीत प्रक्रिया उतना ही बुरा मेरा हो जाएगा। भला करेंगे तो भला होगा ना आचार्य जी, बुरा कहाँ से हो जाएगा? क्यों, F इक्वल टू माइनस एफ है ना? पर होता नहीं है ना ऐसा। नहीं आचार्य जी, मैंने देखा था, देखो मैं ना गौशाला में अगर यूं देखते थे, या चलो आज ना कुछ खिला के आएंगे, और पता नहीं था कहीं से भी कुछ भी आ जाता था, और मैंने नेगेटिव भी हुआ किसी का, अगर यूं सोचे ना आज इसका बुरा किया, उसका कई गुना मेरा बुरा हुआ है। चलिए चलिए, ठीक है, धन्यवाद। सोनू जी, सोनू भगसरा जी। जी, मेरा ये मानना है कि पुरुषार्थ तो हम सभी लोग करते हैं, हमें पता है पुरुषार्थ का फल मिलता है, लेकिन कई बार जीवन में कम पुरुषार्थ करने वाले को अवसर मिल जाता है और नहीं करने वाले को अवसर नहीं मिलता। वो मेहनत भी ज़्यादा करता है लेकिन वो आगे निकल जाता है, कम पुरुषार्थ करने वाला। तो ऐसा तो क्यों? वो अवसर मिला है मेरी नज़र में, वही
भाग्य है, उसको जो अवसर मिला है, सो जिसको सौभाग्य भी बोलते हैं। तो इसे क्या, जैसे पंडित जी ने हमें बताया कि आप इतना व्रत रख लीजिए, इतना दान कीजिए, ऐसा यज्ञ कराइए, ऐसा धागा बांध लीजिए, पीला कपड़ा बांध के जो है नृत्य कीजिए, ये सब करने से समाप्त होगा या नहीं जो दुर्भाग्य है? जी नहीं। जी मैं तो बोलूं आचार्य जी? जी जी बोलिए। प्रणाम। जी प्रणाम। जी भाग्य में जो लिखा है वो तो हो के रहता है, हम चाहे कुछ भी कर ले, ये मैं मेरे जीवन के अनुभव से बता सकती हूँ। क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश की, मेहनत बहुत करते थे, कभी नहीं कि जरा भी आलस हो। काम धंधे में बैठ के खाना तो हमको बिल्कुल पसंद ही नहीं, जैसे आदत में हमारे शामिल। लेकिन जब तक हमने वो जो भी हमको किसी ने करने के लिए कहा था, हमने पुण्य दान सब कुछ किया था, लेकिन जब तक हमारा समय नहीं आया तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जबकि हमारे पास जो कुछ हमारा कमाया हुआ था, धन पैसा सब कुछ चला गया, लेकिन जब समय आया तभी हमें मतलब हमारे पास कमाई होने लगी थी। बहुत अच्छा, हम खराब इसका हालात से। मतलब इसका मतलब यह है, ईश्वर भाग्य में कुछ लिख देता है और उस लेख को, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जी मैं ये अपने अनुभव से बता सकती हूँ, दूसरों का तो मैं नहीं बोल सकती। हाँ, लेकिन विधि मेरे का साथ विधान बदल नहीं सकता किसी कारण से भी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जैसे विधि के विधान ने लिख दिया है कि मैं 36 बरस तक भूखा ही मरूंगा। वो किसी ज्योतिषी के पास एक आदमी गया और ज्योतिषी के पास जाकर अपना हाथ दिखाकर बोला कि महाराज जी मुझे ये बताओ कि मेरी स्थिति क्या है। तो उन्होंने हाथ देखकर उसका हाथ साफ किया और साफ करके बोले, बेटा 36 साल तक तुम्हारे भाग्य में कष्ट ही कष्ट है। आदमी बड़ा खुश हो गया। बोले, और ज्योतिषी जी 36 साल के बाद क्या? बोले, बेटा 36 साल के बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तो तुम फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें टेंशन नहीं उसकी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ज्योतिषी जी बता देते हैं कि 36 साल तक कष्ट है, आवाज उसके कट बाद रही है आप। हाँ, तो ये तो आप जो बता रहे वो तो नहीं जानती, लेकिन अपना मैंने जो देखा है ना उसके हिसाब से मैं बताई हूँ। ज्यादा तो पूछताछ तो हमने भी की थी, तो ज्ञान की कमी हो सकती है मेरी, तो अच्छा लोगों अच्छा, के बहकावे में भी हम लोग आए थे, तो शायद वो भी बात हो सकती है। ठीक है। आते हैं हमारे आज के विषय की ओर और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। हाथ सब डाउन कर लीजिए। कुछ लोगों का रह गया होगा पूर्व पक्ष में, तो आगे चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाथ डाउन कर लीजिए। आइए, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हम तर्क के आधार पर समझते हैं, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हम प्रत्यक्ष के आधार पर समझते हैं, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हम अनुमान के आधार पर समझते हैं। 2 प्रमाण आपको बताता हूं। न्याय दर्शन के आधार पर 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। योग दर्शन भी 3 प्रकार के प्रमाण मानता है। प्रमाण होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहते हैं जो इंद्रियों से सीधे सीधे हमें प्राप्त होता है। जैसे ठंड लग रही है तो ठंड मुझे सीधे अपनी त्वचा से अनुभव हो रही है। इसमें बीच में कोई दलाल नहीं है, बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते से मुझे ये ठंड प्राप्त हो रही हो। ठंड सीधे मेरी त्वचा से मुझे ग्रहण हो रही है, तो इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे बहुत तेज रोशनी है, मैं अपनी आंख से देख पा रहा हूं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। खाना बहुत तीखा है, तो ये मैंने अपनी जीभ से जाना है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। इसी प्रकार जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, यानी नासिका, चक्षु, रसना यानी जीभ हमारी, श्रोत्र यानी कान, त्वचा यानी हमारी जो त्वचा होती है वो, तो ये जो हमारे इनके 5 विषय हैं, उन 5 विषयों को प्रत्यक्ष तरीके से जब हम ग्रहण करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जो निश्चित चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे बहुत तेज गर्म पानी है, हाथ पर पड़ने से हाथ जल जाएगा। अब हाथ पर पड़ा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, लेकिन मैं अनुमान से जानता हूं कि पानी इतना गर्म है कि किसी को भी जला सकता है, तो मेरे हाथ को भी जला सकता है। या फिर इस प्रमाण को इस तरह देखें कि कहीं वर्षा हो रही है, लेकिन मुझे खिड़की से केवल वर्षा दिखाई देती है, आसमान दिखाई नहीं देता, तो मैं अनुमान से जान सकता हूं कि वर्षा हो रही है तो आसमान में बादल है। बादल मुझे दिख नहीं रहा, फिर भी मैं मानता हूं
कि बादल है, क्योंकि बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती। कहीं धुआं उठ रहा है, अग्नि मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अनुमान प्रमाण से जान सकता हूं कि धुआं है तो जरूर अग्नि होगी। बिना अग्नि के धुएं का होने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए अनुमान प्रमाण भी एक निश्चित प्रमाण होता है। और तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब आप्तोपदेश, ईश्वरोपदेश, या तो ईश्वर का या ईश्वर के अंतर्गत जो ऋषि मुनि होते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का कोई असत्य नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता है, कोई सांसारिकता नहीं होती है, ऐसे लोगों का किया गया उपदेश भी प्रामाणिक माना जाता है। जैसे जैसे ऋषि पाणिनि हो गए, पतंजलि हो गए, जैसे ऋषि दयानंद हो, श्री कृष्ण चंद्र महाराज हो गए, जैसे भगवान श्री राम हो गए, भगवान वाल्मीकि हो गए, हैं, भगवान यास्क हो गए। तो जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के कथन को हम कहते हैं शब्द प्रमाण। अब इस शब्द प्रमाण को समझने का प्रयास करें। इस शब्द प्रमाण के आधार पर कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हमारा जन्म, मृत्यु, जीवन और सुख दुख का आधार कर्म है। इसीलिए वेद हमें कर्म करने का उपदेश करता है। वेद हमें क्या कहता है? वेद कहता है, जब आप यजुर्वेद में जाएंगे या ईशावास्योपनिषद को पढ़ेंगे, तो वहां मंत्र आता है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या क्या कहता है कि मनुष्य इस संसार में जो निष्काम कर्म करता हुआ है, जो निष्काम कर्म कर रहा है, वो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। और कैसा जीवन जीने की इच्छा करे? कहते कुर्वन्य वेह, कर्म करते हुए, धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। और ऐसे ही धर्मयुक्त कामों में लगा हुआ वह जीवन के प्रति जो ऐसे काम हैं, जिन कामों को करने से मुझे इस जीवन में उपलब्धि होती है, उनमें लिप्त होकर भी न फंसे और कर्म को कभी न छोड़े, हमेशा कर्म में लगा रहे। यानी आलस्य छोड़कर सब दिन जो न्यायाधीश परमात्मा है, न्यायकारी परमात्मा है, उसकी योग्य आज्ञा को मानते हुए शुभ कर्मों को करता रहे और अशुभ कर्मों को छोड़ता रहे। जैसे ब्रह्मचर्य आदि के सेवन से विद्या और शिक्षा को प्राप्त करे, जैसे अपने पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को, यानी जो निकट मृत्यु है, उसे हटा दे, या जैसे अच्छा खान पान अपना बढ़िया बनाकर उसे 100 वर्ष तक अपनी आयु को लंबा बढ़ा ले, या अच्छे कर्मों में चेष्टा करते हुए अपनी बुद्धि को पाप कर्मों से दूर कर ले, और विद्या को बढ़ाकर अपने आप को सुख की स्थिति में ले जाए। ये सब कर्म है, इन सब में कर्म है। अब यहाँ एक बात समझने का प्रयास करो कि जो कुछ इस मंत्र को समझने का प्रयास हम करेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम भोग रहे हैं, उसके पीछे कर्म खड़ा है। जैसे सामान्य रूप से सुनो, जैसे सामान्य रूप से मुझे भूख लगी है, तो इसके पीछे कर्म है। क्या कर्म है? कि मैंने बहुत देर से भोजन नहीं किया, ये भी तो एक कर्म है ना। न करना भी कर्म के अंतर्गत आएगा। मुझे अब भूख नहीं है क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। मैं कोई भी कुछ भी फल पा रहा हूं, उस फल के पीछे कर्म खड़ा है। मैंने स्विच दबाया, लाइट जल गई, लाइट जली, उसके पीछे कर्म है, मैंने स्विच को दबाया। जो भी काम मैं करता हूं इस संसार में, जो भी मैं करता हूं, हम देखते हैं वो किसी ना किसी कर्म का फल है। आप मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं बता सकते जो आप कर रहे हैं और वो किसी कर्म का फल न हो। गाड़ी चल रही है क्योंकि ड्राइवर चला रहा है, समझ रहे हैं? दूध निकल रहा है क्योंकि कोई दूध निकाल रहा है। मैं भोजन कर रहा हूं क्योंकि इस भोजन को किसी ने बनाया है। आप सुन रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आपका मोबाइल चल रहा है क्योंकि आपने इसे ऑन किया है। आपका मोबाइल एकदम चार्ज है क्योंकि आपने इसे चार्ज किया है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, आप एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं बता सकते जिसके पीछे कर्म न खड़ा हो। हैं? ऋषि मनु कहते हैं, शुभाशुभ फलम कर्म मनोवाग दे संभवम कर्मजा गतयो निर्णामुत्तमाद मध्यमा। क्या कहते हैं? मन, वाणी और देह, इनसे कर्म होता है। 3 से कर्म होता है। मन से कर्म होता है, वाणी से कर्म होता है और शरीर से कर्म होता है। और ये कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है।
जो शुभ कर्म है वो शुभ फल देता है, जो पुण्य कर्म है वो शुभ फल देता है, और जो पाप कर्म है वो आपको अशुभ फल देता है, बुरे फल देता है। और इसी के आधार पर हमारी गति निर्धारित होती है कि हमारी क्या गति होगी। जैसे एक छात्र विद्यालय में पढ़ता है, 3 छात्र लीजिए, एक छात्र बेहद परिश्रम करता है, एक छात्र मध्यम कोटि का परिश्रम करता है, और एक छात्र बिल्कुल निम्न कोटि का परिश्रम करता है। जो छात्र बहुत अच्छा परिश्रम करता है उसका परिणाम अच्छा आता है, जो मध्यम कोटि का परिश्रम करता है उसका औसत परिणाम आता है, और जो छात्र बहुत उत्तम कोटि का, वो बहुत निम्न कोटि का परिश्रम करता है, उसका फल बहुत अधम आता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की गति हो गई, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 गतियां हो गई। हम जब जन्म पाते हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, हम जो भी जन्म पाते हैं उस जन्म में ये 3 कोटियां आपको सर्वथा दिखाई देती हैं। आप देखते हैं कुछ लोगों का जन्म बहुत उत्तम स्थितियों में होता है और कुछ लोगों का जन्म बहुत मध्यम स्थितियों में होता है, कुछ लोगों का जन्म एकदम अधम स्थितियों में होता है। कैसे? एक आदमी पैदा हुआ ऐसी मां के गर्भ से जिस मां का पति जो है प्रधानमंत्री है, बालक एकदम महामूर्ख, कोई योग्यता नहीं, बुद्धि नहीं, बड़ा भी हुआ, 55 साल का हो गया, माता पिता सपने देखते हैं प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन ये 2 कौड़ी का पप्पू, इसकी कोई योग्यता नहीं है। ऐसा मतलब किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो ऐसी भाव सामने नहीं लगा लीजिएगा। मतलब वो पैदा हुआ लेकिन बुद्धि नहीं रखता है। लेकिन कहाँ पैदा हुआ? मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, आलीशान गाड़ियों में घूमता है, आलीशान देशों में मौज मनाने जाता है, छुट्टियां मनाता है, मौज ही मौज चारों तरफ है, सुखी सुख चारों तरफ है। पैदा हुआ तो ये इसे जो है राजा का पुत्र होने की जितने लाभ हो सकते हैं वो सारे लाभ मिले, और ठीक उसी क्षण में, ठीक उसी नक्षत्र में, ठीक उसी तिथि में, ठीक उसी समय में, ठीक उसी समय की कालावधि के भीतर एक बच्चा जन्म लेता है, और ये बच्चा एक भिखारिन की कोख से जन्म लेता है। भिखारिन की कोख से जन्म लेकर ये कैसा जीवन जीता है कि उस भिखारिन की छाती में दूध तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बेचारी को खाने को नहीं मिलता है, उसे भोजन तक मिलता नहीं है। तो ये एकदम अधम स्थिति में जन्म लिया। और एक मेरे और आपके जैसे लोग जो मध्यम स्थिति में जन्म लेते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा सा सुख, थोड़ा थोड़ा सा दुख। हमारे माता पिता के पास कुछ जमीन जायदाद थी जिसके कारण हमें सुख है, हमारे माता पिता थोड़े पढ़े लिखे थे, किसी के डॉक्टर, किसी के इंजीनियर, किसी के अध्यापक, किसी के किसान, किसी के उद्योगपति, किसी के नेता। हमारे माता पिता ठीक ठाक स्थितियों में थे, बहुत बड़े भी नहीं थे पर बहुत भिखारी भी नहीं थे, अच्छी स्थितियों में थे। तो हमने मध्यम कोटि का जन्म पाया। अब मध्यम कोटि के जन्म में कुछ हमारे पास सुख है, कुछ दुख है। वो जो अधम कोटि का जन्म है उसमें दुख ही दुख है, और जो उत्तम कोटि का जन्म है उसमें सुख ही सुख है। अब आगे क्या होगा वो अलग बात है, अभी जन्म की मैं बात कर रहा हूं, केवल जन्म पर बच्चे ने जो पाया उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी आगे ये जीवन में जिएगा, काम करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी बालक जो जन्मा है वो लाल रंग का बालक, एकदम छोटी छोटी उंगलियां, उसकी बात कर रहा हूं। वो जो बच्चा अभी जन्मा है उस बच्चे को जो कुछ मिला है वो उत्तम, मध्यम और अधम, इन 3 गतियों से मिला है। ये 3 गतियां व्यक्ति की जन्मावस्थाएं हैं। और हम संसार में देखते हैं कि जो कुछ हम पा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कर्म पड़ा है। तो अगर ये बच्चे जन्म ले रहे हैं और उत्तम, मध्यम और अधम कोटि का इन्होंने जन्म पाया है, और इसके पीछे कोई कर्म नहीं खड़ा और बिना कर्म के इन्होंने ये फल पाया, तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। लेकिन ईश्वर न्यायकारी है, और जब ईश्वर न्यायकारी है तो वो किसी न किसी कर्म के फल से चीजों को देता है। अगर बिना कर्म के फल देगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इसका एक उदाहरण सुनिए, एकदम साक्षात उदाहरण देता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक मुल्ला जी नाराज हो गए, मेरी किसी बात को सुन लिया होगा, बहुत नाराज हो गए और घर आए, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे और बोले कि मुझे आपसे बात करनी है, और आपने जो है हमारे नबी को, पैगंबर को कुछ कहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा बुरा तो कुछ नहीं कहा, जैसा उनका जीवन है वैसा कहा है। अब वो आपको बुरा लग रहा है ये बात दूसरी। तो वो कहने लगे नहीं, मुझे आपसे बैठकर बात करनी है। मैं कुछ लिख रहा था, मैंने कहा बैठिए और मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक मेरी बेटी आपको चाय बनाकर पिला देती। अब वो बिटिया चाय बनाने लगी तो मुझसे आकर पूछी क्या पिताजी मैं क्या पूछ लूं मुल्ला जी से, कुछ एक प्रश्न मेरे कुरान पर है। मैंने कहा पूछ ले। अब वो गई और उसने जाकर पूछा कि ये बताइए मुल्ला जी कि ये कुरान किस पर नाजिल हुई। उन्होंने कहा मोहम्मद पर नाजिल हुई। बोले मुझ पर नाजिल क्यों नहीं हुई। अब मुल्ला जी कहे बेटा तुझ पर नाजिल क्यों होगी। बोले क्यों नहीं होगी।
जब ईश्वर की ही संतान सारे संसार है तो ईश्वर ऐसा पक्षपात क्यों करता है कि एक को कुरान दे दी और दूसरे को नहीं दी? तो पक्षपात हो गया, अन्याय हो गया। न्याय तो यह है कि वो सबको कुरान देता, उसने एक ही को क्यों दी? मुझ पर नाजिल क्यों नहीं हुई कुरान, ये बताओ। मुल्ला जी ने कहा, देख बेटा, मोहम्मद में ऐसे गुण थे कि उन्हें कुरान दी जा सके, तुझ में और मुझ में ऐसे गुण नहीं है कि उन्हें कुरान दी जा सके, इसलिए नहीं दी गई। बेटी ने कहा, ठीक है, अब ये बताओ गुण देने वाला कौन? मुल्ला जी ने कहा, गुण देने वाला अल्लाह। बोले, जब गुण देने वाला अल्लाह है तो अल्लाह ने पक्षपात क्यों किया कि मुल्ला जी को गुण दे दिए और मुझे, वो मोहम्मद को गुण दे दिए और मुझे नहीं दिए? ऐसा पक्षपात क्यों किया? इसका सीधा मतलब है, अब मुल्ला जी यहां ये तो नहीं कह सकते कि उसका कोई पूर्व जन्म था, जिस पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, उन अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे ऐसे गुण दिए परमात्मा ने। क्योंकि मुसलमान पूर्व जन्म मानता ही नहीं है, ईसाई पूर्व जन्म मानता ही नहीं है। लेकिन बंधुओं, हम जिन सिद्धांतों में पैदा हुए हैं उनमें पूर्व जन्म को स्वीकार किया जाता है, और पूर्व जन्म को स्वीकार केवल आंख बंद करके नहीं किया जाता, अपितु प्रमाणों पर किया जाता है। और यहाँ जो प्रमाण काम करता है वो स्पष्टतः अनुमान प्रमाण काम करता है। जब मैंने जन्म पाया और मुझे जन्म पाते समय कोई फल मिला है, इसका सीधा मतलब है कि वो जो फल मैं पा रहा हूं वो किसी न किसी कर्म का फल है, क्योंकि बिना कर्म के यदि ईश्वर मुझे फल देगा तो अन्यायकारी हो जाएगा। तो ये जो तीन अवस्थाएं मेरे जन्म की हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीनों अवस्थाएं साबित करती हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई कर्म है। अब क्योंकि मैंने जन्म अभी अभी पाया, इसी क्षण पाया है, तो इसके पीछे कर्म कहां किया होगा? तो इसके पीछे कर्म निश्चित रूप से कोई जन्म रहा होगा, जिस जन्म में मैंने कर्म किया और उस कर्म से मुझे फल मिला। इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म है, ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म है। तो जो पहले जन्म था उस जन्म में मैंने कर्म किए, उन कर्मों के आधार पर मुझे उत्तम, अधम और मध्यम कोटि का ये जन्म यहां प्राप्त हुआ। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। क्या कहते हैं? मूले मतलब मूल कारण के, सती मतलब विद्यमान रहने पर ही, तद विपाका मतलब पुण्य पाप रूप कर्माशय का फल, जाति आयुर्भोगा जन्म, जाति मतलब जन्म, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं इससे पहले। जाति का मतलब जन्म होता है, जन्म, आयु और भोग, इस तरह से हमें प्राप्त होता है। जन्म और जाति पर्यायवाची शब्द हैं। जीवन कितना मिला है यानी उसका काल कितना, 80 साल, 100 साल, 50 साल, 40 साल, इसे आयु कहते हैं। और भोग जो है वो सुख और दुखों को कहते हैं कि सुख और दुख क्या हुए। जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसे तीन चीजें मिलती हैं। एक तो मिलती है उसे जाति यानी जन्म, किसका जन्म मिला है? घोड़े का जन्म मिला है, मक्खी का मिला है, चिड़िया का मिला है, मनुष्य का मिला है। दूसरा उसे आयु मिलती है। आयु एक तो जाति की अनुकूलता से मिलती है, दूसरी कर्म की अनुकूलता से मिलती है। जाति की अनुकूलता से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य की आयु 100 साल है या 125 साल, तो मेरी जो मैक्सिमम आयु हो सकती है वो इसी के अंतर्गत आएगी। और मेरे कर्म के आधार पर जो आयु है वो कम ज्यादा हो सकती है, यानी 80 साल, 70 साल, 60 साल, 50 साल वो हो सकती है। यह आयु हुआ। और भोग यानी मेरे जन्म के समय मेरे माता पिता की या उस गृह की या उस पर्यावरण की या उस वातावरण की क्या स्थिति थी, उसे भोग कहते हैं। जैसे मैंने बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लिया, या मैंने बहुत बड़े विद्वान किसी ऋषि मुनि के घर में जन्म लिया, या फिर मैंने किसी सामान्य व्यक्ति के घर में जन्म लिया, या मैंने किसी भिखारी के घर में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? इंग्लैंड में लिया, अमेरिका में लिया। एक जगह ऐसा है कि जहां पूरा साल जो है माइनस में टेम्परेचर रहता है, एक जगह ऐसा है जहां सारा साल जो है 40 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, एक जगह इतनी उत्तम है कि वहां 6 ऋतुएं होती हैं, सब प्रकार की ऋतुओं का सुख आदमी भोगता है। तो यानी मैंने जन्म कहाँ लिया है, कैसे वातावरण में, कैसे माता पिता के घर में, माता पिता का बौद्धिक स्तर क्या है, माता पिता का आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या है, ये सब मेरे भोग के अंतर्गत आ जाएगा। और इसे ही हम कर्म का विपाक भी कहते हैं। ये जो पाप कर्म रूप हमें मिलता है, पाप पुण्य पाप रूप जो हमें मिलता है, इसे हम कर्माशय कहते हैं या कर्म का विपाक कहते हैं। यानी सती मूले, मैंने फिर से दोहराता हूं एक बार इस सूत्र को, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। ये आप ढूंढेंगे, बाद में मिल भी जाएगा आपको, और जो पेन कॉपी लिए हों उन्हें लिखना भी चाहिए जरूर। योग दर्शन का सूत्र है, मूल कारण के विद्यमान रहने पर पाप पुण्य रूप जो कर्माशय है
उसका फल जन्म, आयु और भोग के रूप में हमें प्राप्त होता है निश्चित रूप से। ठीक है, तो इससे हमारी इतनी बात समझ में आ गई है कि हम जो कुछ भोग रहे हैं वो किसी न किसी कर्म का फल भोग रहे हैं। मैं जो जन्म पाया हूं ये किसी कर्म के फल स्वरूप पाया हूं। मैं मूर्ख हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये अब जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है उसका परिणाम होगा। लेकिन जन्म के समय जो मेरी योग्यता रही है किसी भी तरह की, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, वो जो योग्यता मुझे उस समय मिली है वो किसी कर्म के परिणाम से मिली है। और ये कर्म का परिणाम साबित करता है कि इससे पूर्व एक जन्म था जिसमें मैंने कर्म किए, तब मुझे ऐसा जन्म मिला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात जरूर समझ में आई होगी कि हम जो जन्म पाते हैं ये जन्म किसी कर्म का परिणाम है और उस कर्म के लिए एक जन्म की आवश्यकता है, इसलिए पुनर्जन्म यहां सिद्ध होता है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले केवल यही पूछना चाहता हूं, किसी को कोई प्रश्न है? अदिति बंसल जी। आचार्य जी, मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो उसके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो पाप कर्म से मिला है या पुण्य कर्म से मिला है? नहीं, मनुष्य पुण्य जन्म से मिला, पुण्य से मिला है। संसार में जितने भी योनियां हैं उनमें सबसे उत्तम योनि जो है वो मनुष्य की है। तो ठीक है। आचार्य जी, इस अच्छा, तरह से तो हम्म, संख्या बढ़ती जा रही है मनुष्य की। पहले कम थे, अब ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इस हिसाब से तो उन्होंने फिर अच्छे कर्म करे होंगे पुराने जन्म में। ये आएगा। ये आगे आएगा विषय। ठीक है, चलिए पूर्व जन्म पर मुझे नहीं लगता कि किसी की शंका है, तो आगे बढ़ते हैं। पूर्व जन्म पर किसी को शंका नहीं है, आगे समझते हैं। अभी तक ये अच्छे से समझ में हम लोगों की आ जाना चाहिए कि पूर्व जन्म था, उसमें कर्म था, उसी कर्म के आधार पर मैंने ये जन्म पाया है। नहीं तो जन्म नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि जन्म एक परिणाम है और जन्म परिणाम है तो किसी कर्म का परिणाम होगा। अगर मैंने कोई कर्म किया ही नहीं है तो जन्म काहे मिल जाए, और अगर जन्म मिला है तो इसका कोई ना कोई निश्चित रूप से कर्म मेरा है, कर्म है तो इससे पूर्व का जन्म है। केवल यहीं तक मेरी बात आती है। अब शुरू करते हैं आगे बात भगवान श्री कृष्ण के एक वाक्य से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आपने खूब सुना होगा, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। क्या कहते हैं कि भैया मनुष्य तू ध्यान से मेरी बात सुन कि तेरा जो अधिकार है वो केवल काम का है, कर्म का है। कर्म तेरे अधिकार की चीज है, तेरे हाथ की चीज है, और फल ईश्वर के हाथ की चीज है। तो तेरा काम क्या है, तू अपने हाथ की चीज पर ध्यान रख। तेरे हाथ की चीज कर्म है, इसलिए तू कर्म पर ध्यान रख। जो मेरे हाथ की यानी ईश्वर के हाथ की चीज है उस पर ध्यान मत रख। तू फल की चिंता मत कर, फल किसी सूरत में नहीं देखना है। तो यहां अच्छे से समझना है कि अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो ईश्वर फल का देने वाला है। मनुष्य फल अपने आप नहीं प्राप्त कर सकता है। फल देगा कौन? फल ईश्वर ही देगा। ईश्वर के अलावा संसार में कोई भी फल देने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुझे अगर फलों में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने कर्म पर फोकस करना होगा, मुझे अपने कर्म पर बढ़ना होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और भी ध्यान देंगे कि कर्म का न करना भी एक कर्म है। कोई ये कहे कि मैंने ये नहीं किया, तो नहीं किया तो वो भी एक कर्म होगा। तो वो बुरा हो या भला हो वो एक अलग विषय है, लेकिन वो भी एक कर्म होगा। इसीलिए इसके लिए अन्य अन्य स्थानों पर कहा गया है कि कर्मणा जायते सर्वम कर्मैव गति साधनम, यानी कर्म के द्वारा ही संसार में सब कुछ उत्पन्न होता है। जो कुछ आप उत्पन्न करते हैं वो सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। कर्म के बिना संसार में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, किस किसने नहीं लिखा है? जिस आदमी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए या उनके काव्य को जो है थोड़ा पक्षपाती कह दिया गया, उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने खूब लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। कि संसार में सब कुछ मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, लेकिन जो कर्महीन है, यही कर्महीन शब्द बाद में बदलकर कमीन शब्द में बना। जो गाली देते ना आपस में एक दूसरे को, कमीन, कमीना, वो कमीना शब्द या कमीन शब्द वो कर्महीन शब्द से ही बना है। तो कहते सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन न पावत नाही। ये जो कर्महीन है वो उसे प्राप्त नहीं करता क्योंकि कर्म नहीं करता। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सुतस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है, यानी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं विपरीत भाव देखने को मिल जाता है तो उस विपरीत भाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो उसमें उससे हानि होगी। हमें केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम निश्चित रूप से कर्म करें, कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। बाकी मैं अर्थ विषय में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि बाबाओं के बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिन्होंने समाज को बर्बाद किया है। जहां निकम्मापन फैला है, उन्होंने कहा है कि राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने आप को स्वयंभू विद्वान घोषित कर दिया और कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, होई वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। ये कितनी सारी बातें कही गई हैं, ये सब अकर्मण्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं और अकर्मण्य ठीक नहीं है। जो कुछ है वो कर्मण्यता है। इसलिए पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि प्रत्येक परिणाम किसी कर्म का परिणाम है। मैंने जन्म पाया है, इसका मतलब मेरा पूर्व जन्म था। दूसरी चीज, ये जन्म पाकर अब मेरे हाथ में क्या है? तो मेरे हाथ में फल नहीं है, मेरे हाथ में कर्म है। कर्म से ही मेरी उन्नति होगी, कर्म से ही मेरी अवनति होगी। कर्म मुझे बढ़ाने वाला है, कर्म मुझे घटाने वाला है, कर्म मुझे हानि देने वाला है, कर्म मुझे लाभ देने वाला है। कर्म ही संसार का निर्माण करने वाला है, कर्म ही संसार में एकमात्र साधन है, दूसरा कोई नहीं है। अब विचार करने का प्रयास करते हैं कि आखिर कर्म क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि कर्म क्या है। तो एक छोटी सी पुस्तक है आर्योद्देश्य रत्नमाला, उसमें कर्म की परिभाषा लिखते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है कि मन, इंद्रिय और शरीर से जीव जो कुछ चेष्टा करता है वही उसका कर्म बन जाता है, वही उसका कर्म कहलाता है। और ये भेद से 3 प्रकार का होता है, शुभ, अशुभ और मिश्रित, है ना। 3 प्रकार का कर्म हो गया। मैंने अभी एक श्लोक पढ़कर आपको बताया था, ऋषि मनु का एक श्लोक है, शुभाशुभ फलम कर्म मन वाग देह संभवम, कर्मजा गतयो निर्णामुत्ता माधम मध्यमा। यानी मन, वचन और शरीर 3 प्रकार से कर्म को किया जाता है ना। अब ये जो 3 प्रकार से किया जाने वाला कर्म है, इस कर्म को हम 3 जगह बांट सकते हैं। एक मैंने बताया आपको शुभ, दूसरा अशुभ, तीसरा मिश्रित। देख लेते हैं शुभ क्या है। शुभ कर्म वो है जिसके करने से हमें सुख मिलने वाला है, अशुभ कर्म वो है जिसके करने से हमें दुख मिलने वाला है, और मिश्रित कर्म वो है जिसके करने से हमें सुख और दुख दोनों मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें सुख भी होगा, थोड़ा थोड़ा दुख भी होगा। शुभ कर्म कैसा? मान लीजिए मैंने व्यायाम किया, तो व्यायाम करने से शरीर कैसा होगा? पुष्ट होगा, है ना, अच्छा होगा। मैंने देखकर खान पान खाया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, खान पान पर बड़ा ध्यान दिया, सुबह उठकर क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं, ये भी ध्यान दिया कि कितना खाते हैं। कम खाना चाहिए, जो कम खाते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, जो कम खाते हैं वो लंबा जीवन जीते हैं, जो कम खाते हैं वो सुखी और स्वस्थ रहते हैं। तो ये हमारे शुभ कर्मों में हो गया। अब अशुभ कर्म क्या है? अशुभ कर्म है भैया ऐसा खा लेना जो मेरा पेट बिगाड़ दे, खराब कर दे, या मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो ठीक नहीं था, जैसे कुत्ते को लात मार दी तो कुत्ते ने काट खाया है, कोई भी ऐसा काम कर दिया, बिजली के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो करंट लग गया। ये तो मतलब मैं तत्काल परिणाम वाली चीजों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तत्काल वाले परिणाम फल नहीं है, ये अलग चीज है, वो बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, शुभ वो जो सुख दे, अशुभ वो जो दुख दे, मिश्रित वो जो सुख और दुख दोनों दे। जैसे खेती में हम दोनों काम करते हैं, पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। कैसे भाई? खेती में हम अन्न डालकर और करोड़ों गुना अन्न पैदा कर रहे हैं, तो ये तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का कर्म है। और खेती में वही हम पेस्टिसाइड डालते हैं और पेस्टिसाइड डालकर बहुत सारे जीव जंतुओं को मार भी डाल रहे हैं, तो ये जो हमने मार डाला ये पाप का कर्म हो गया। अब कोई कहे कि इसमें जो है मैंने पुण्य का काम किया है इसलिए मुझे पाप फल नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता, है ना। ये होने वाला नहीं है। होगा यही कि आप पाप कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा और जो पुण्य कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। इसके संबंध में कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं जीव को किए हुए कर्म, चाहे वे शुभ हों और चाहे वे अशुभ हों। शुभ और अशुभ कर्मों से आपको संसार में कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, आपको वो भोगने ही पड़ेंगे। अभी एक बहन जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। वेद में इसके लिए कहा गया है कि किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। ये इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता।
देशी गाय जो होती है, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ ये जो जंगली सुअर लोगों ने पाल रखे हैं, ये अमेरिकन होस्टन फ्रीजन फलांड इनका, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब है वे भी गाय, दूध उनका भी है और पीना चाहिए, उसमें मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि इनके जीन्स के साथ बिगाड़ कर देने से इनके दूध में वो क्वालिटी नहीं है जो देशी गाय की क्वालिटी होती है। देशी गाय ही शुद्ध गाय होती है और नस्ल बहुत सारी है देशी गाय की। देशी गाय की एक विशेषता होती है, हमारे यहाँ पाई जाती है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में। यहाँ एक सफेद गाय पाई जाती है, सफेद रंग की, जिसके सिर पीछे कमर पर कूब होता है और गले में कंबल लटकता है लंबा सा। गाय की पहचान भी यही होती है, कहते हैं गल कंबल मान पशु, जिसके गले में कंबली लटकती हो उसे गाय कहते हैं। अब जैसे भैंस होती है ना, तो उसके गले में कमली नहीं लटकती है, कमली लटकती है गाय के गले में। तो ये जो गाय है देशी गाय, इसकी एक विशेषता होती है कि आप उसके बछड़े को छोड़ दो। अब ताज्जुब की बात यह है कि 1000 गाय भी खड़ी होंगी तो बछड़ा जाकर अपनी ही माँ का दूध पिएगा, किसी अन्य गाय के पीछे नहीं लगेगा। और माँ की भी ये विशेषता है कि अगर कोई और बछड़ा उसके पास लग जाएगा तो लात मार देगी, हटा देगी, लेकिन किसी और को दूध पीने नहीं देगी। किया हुआ कर्म भी आपका ऐसा ही बछड़ा है। आप करोड़ों लोगों के बीच में बैठ जाओ, लेकिन ये किया हुआ कर्म वहीं आएगा। ये ऐसी बात है जैसे एक शहर में कई लाख लोग रहते हैं, लेकिन जब मैं नंबर डायल करता हूं ना, तो उन लाखों लोगों के, उन हजारों हजार घरों के बीच में, उसी मकान में, उसी कमरे में जहां आदमी बैठा है, उसी मोबाइल में घंटी बजती है जाके। ऐसा मिसकनेक्शन कभी नहीं होता कि मैंने फोन किया विकास जी को, नीतू बहन के फोन में जाके घंटी बज जाए, ये संभव नहीं है। फोन में घंटी उसी की बजेगी जिसका मैंने नंबर मिलाया, बस बिल्कुल ऐसा ही कर्म है। कर्म आपका वो डायल किया हुआ नंबर है, आपका किया हुआ वो कर्म है जो आपकी ही घंटी बजाता है। ये किया हुआ कर्म आपको ढूंढ लेता है और आप इससे बच नहीं सकते। इसका क्या कारण, इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम ये निकलता है कि आपने शुभ कर्म पुण्य किया है तो उसका सुख मिलेगा, आपने पाप किया है तो उसका दुख मिलेगा। अब यहाँ बाबा लोग एक गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं ज्योतिषी लोग, बाबा लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हें एक नाम दान देते हैं, मंत्र दान देते हैं, ये मंत्र तुम्हारे कान में फूंक दिया जाएगा, और जब ये मंत्र तुम अपने कान में ले लोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे। तो जो पाप कर्म है उन पाप कर्मों को घटा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी आदमी ने 50 पाप किए हैं और उसने हमारे बताए नाम का जाप किया, और नाम जाप करने से उसके 100 पुण्य बन गए, तो 100 पुण्य में से जो उसके पाप थे वो 50 पाप घटा दो, तो कितने पुण्य बचे? 50 पुण्य बचे। तो देखो अब तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख बचा, क्योंकि पुण्य हो गए। लेकिन ये बात गलत है, आप इसे ध्यान से सुनने का प्रयास करो, समझने की कोशिश करो, इस गणित को समझो पाप और पुण्य के। मेरे घर में 20 गाय हैं और 20 भैंस हैं, और मेरे घर में जो 20 गाय और 20 भैंस हैं उनमें से 10 भैंस मर गई, तो गाय कितनी बची? तो लोग कहेंगे भैंस मरी है, गाय तो 20 की 20 ही है। बस ऐसा ही है, गाय में से भैंस को घटाया नहीं जा सकता और भैंस में से गाय को घटाया नहीं जा सकता। इसी तरह पाप में से पुण्य को और पुण्य में से पाप को घटाया नहीं जा सकता है। पाप में से पाप घटेंगे, पुण्य में से पुण्य घटेंगे। जो पुण्य आपने किया है, आपने 10 पुण्य किए हैं तो आपको 10 पुण्यों का परिणाम भोगना पड़ेगा। आपने 10 पाप किए हैं तो आपको 10 पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। ये संभव ही नहीं है कि पाप और पुण्य को एक दूसरे में से घटाकर और जो रिजल्टेंट बचता है उसे भोगना पड़े। तो यहां बाबा लोग गड़बड़ कर देते हैं, या जो बहकाने वाले लोग हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अभी एक बहन कह रही थी, भाई बड़ी कष्ट रहे, बड़ी परेशानी रही, बाद में समय अनुकूल आ जाने पर हमारी सब परिस्थितियां ठीक हुई, लेकिन उस समय में लोग ठगते रहे। तो ऐसे में जब कोई आपको ये कहे कि मैं आपको कोई ताबीज बनाकर दे देता हूँ, यंत्र बनाकर दे देता हूँ, गंडा बनाकर दे देता हूँ, तब ये समझ जाओ कि ये आपके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। क्योंकि जो शुभ कर्म किया गया है और जो अशुभ कर्म किया गया है, अगर उसे किसी कारण से बदल दिया गया तो अन्याय हो जाएगा। मान लीजिए मैंने किसी की हत्या की, अब हत्या का एक परिणाम निश्चित हो गया। ईश्वर के न्याय व्यवस्था में हत्या का मान लीजिए क परिणाम है, और मेरा क परिणाम निश्चित हो गया कि मुझे क परिणाम मिलेगा, मैंने हत्या की। लेकिन मैं फिर एक मुल्ला जी के पास गया, मुल्ला जी ने कोई जंतर बना दिया और जंतर बनाकर मेरा जो पाप कर्म था उस पाप कर्म को हटा दिया।
तो जिसकी हत्या मैंने की थी उसके कारण जो मुझे परिणाम मिल रहा था वो मुझे नहीं मिला, तो जिसकी हत्या हुई उसके साथ तो अन्याय हो गया। सीधी बात है। इसका मतलब किसी का पाप हट जाए या पुण्य हट जाए, दोनों ही निश्चित रूप से अन्याय होंगे। इसलिए पाप और पुण्य इन्हें बदला नहीं जा सकता। जिसने जो किया है वो निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। भगवान राम जैसी विभूति को भी 14 वर्ष जंगल में भटकना पड़ा, 14 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। पत्नी के वियोग में फूट फूट कर रोना पड़ा। भाई के दुखी और बीमार हो जाने पर ऐसी स्थिति आ गई कि घर कैसे जाऊंगा, इससे तो अच्छा आत्महत्या कर लूं। ऐसी भयानक परिस्थितियों को भगवान राम जैसे लोगों ने भोगा है। भगवान दयानंद जैसे लोगों ने जहर पिया है और जहर पीकर अपने शरीर पर ऐसे भयंकर पीड़ा को भोगा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो उनके भोगने का तरीका क्या है वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना ही कि निश्चित रूप से किए हुए कर्म को भोगना पड़ता है। संसार में कोई भी अपने किए हुए कर्म से बच नहीं सकता। शुभ अशुभ और मिश्रित तीनों कर्मों का परिणाम हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। तो आज मैंने आपको 3 बातें बताई, इन 3 बातों को नोट कर लीजिए। वास्तविक विषय कल प्रारंभ होगा। आज मैंने अपने विषय की नींव रखी है। विषय थोड़ा लंबा है इसलिए विषय को और आगे जाना है। इसमें दर्शन बहुत आएगा और दर्शन को समझना आसान नहीं होता, इसीलिए हमने इसे चौथे लेवल में रखा है। क्योंकि आप लोग जो इस चौथे लेवल तक आए हैं, आप सबकी कम से कम इतनी योग्यता है कि आप दर्शन को समझ सकें। कल जो विषय मैं लूंगा कर्मफल का, इसमें न्याय वो योग दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो हम उसे पढ़ेंगे। आज मैंने नींव रखी। पहली चीज जो मैंने आपके सामने सिद्ध की, इसे लिख लीजिएगा जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं। पहली चीज जो मैंने आपके सामने रखी वो ये कि हम जो कुछ भोगते हैं वो किसी ना किसी कर्म का परिणाम है। आप सुन रहे हैं तो कर्म है कि मैं बोल रहा हूं। कोई भी काम हो दुनिया में, उसका जो परिणाम हमें मिला है वो किसी कर्म का परिणाम है। तो मैंने जो जन्म पाया है, उत्तम मध्यम या अधम, ये किसी कर्म का परिणाम है। और कर्म होने के लिए जन्म से पहले जन्म का होना जरूरी है। जन्म होगा तभी कर्म किया होगा और तभी मैंने ये जन्म पाया है। इसका मतलब पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। पहली चीज जो मैंने आपके बीच में रखी। दूसरी चीज, मेरे हाथ में क्या है, कर्म या उसका फल? तो फल मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरे हाथ में कर्म है। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मेरे हाथ में केवल कर्म है, कर्म का फल बिल्कुल नहीं है। कर्म का फल जो है वो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए मैं कर्म पर काम करूं। तीसरी चीज ये कि कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता। शुभ हो या अशुभ हो, उसे भोगना ही पड़ेगा। अब कल असली विषय शुरू होगा और हम जानेंगे कि कर्म की गति कैसी होती है और कर्म कैसे काम करता है। एक कर्म किस तरह से 81 प्रकार के कर्मों में विभाजित होता है, कैसे एक ही कर्म की गति 81 प्रकार की होती है और वो कैसे आगे बढ़कर 81 प्रकार की हो जाती है और कैसे कैसे फल देने वाली होती है। शुक्ल कर्म कौन से होते हैं, कृष्ण कौन से होते हैं, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कौन से होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण कौन से होते हैं, ये हम कल हम जानेंगे कि पाप रूप कर्म को क्या कहते हैं, पुण्य को क्या कहते हैं। हम इन सारी चीजों को कल जानेंगे। कल का हमारा विषय रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।